लूका का सुसमाचार यीशु की अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की यात्रा की कहानी दर्ज करता है। विशेष रूप से अध्याय 9 से 19 में उन लोगों की कई कहानियां हैं जो यीशु से मिले थे। मार्था और मरियम ने यीशु के साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी कहानी। फरीसियों और शास्त्रियों को खोई हुई चीजों के बारे में यीशु के दृष्टांतों को बताने की कहानी। जक्कई से मिलने की कहानी। ये सभी कहानियां हैं जो केवल लूका के सुसमाचार में दिखाई देती हैं। यीशु के लोगों से मिलने, सिखाने और चंगा करने का समाचार पूरे इस्राएल में फैल गया, और जहां कहीं भी यीशु गया वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन आज के लेखांश में ऐसे लोगों की कहानी है जो यीशु से मिलना चाहते थे लेकिन वहां नहीं जा सके। वे कुष्ठ रोग वाले लोग थे। उस समय कुष्ठ रोग जैसे त्वचा रोग वाले लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। यदि ग्रामीण कुष्ठ रोग वाले लोगों के पास होते थे तो कुष्ठ रोग वाले लोगों को चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। चूंकि उसे कुष्ठ रोग था इसलिए उसे खुद को पास न आने का संकेत देना पड़ा। यह एक ऐसा नियम था जिसने उन लोगों के दिलों को भी बीमार बना दिया जो शारीरिक रूप से बीमार थे। खैर, लोगों ने कहा कि यीशु एक ऐसे शहर में आ रहा था जहां कोढ़ी थे। खबरों के अनुसार यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो न केवल बीमारों बल्कि पापियों से भी मिला। कुष्ठ रोग से पीड़ित 10 लोग भी यीशु को देखने गए और अंत में उससे मिले, लेकिन उनमें यीशु के करीब आने की हिम्मत नहीं थी। वे बस दूर खड़े थे और चिल्लाते थे, यीशु, कृपया हम पर दया करें। यीशु ने उनकी तरफ देखा और कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। 10 लोगों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा था, और जल्द ही उन्होंने कुछ अद्भुत अनुभव किया। जब तक वे याजक के पास जा रहे थे तब तक उनका कोढ़ ठीक हो चुका था। जब उन्हें पता चला कि उनकी त्वचा साफ हो गई है तो वे शायद याजक के पास और भी तेजी से जाना चाहते थे। जब तक वे याजक के पास जाते हैं और उनके चंगे शरीर की पुष्टि होती है तब तक वे गांव में जा सकते थे और उस स्थान पर जा सकते थे जहां वे परिवार को देखना चाहते थे। इसलिए यीशु ने उन्हें याजक के पास जाने और उसे अपना शरीर दिखाने के लिए कहा। इसलिए 10 लोगों में से 9 जल्दी से याजक के पास दौड़े, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने जोर से परमेश्वर की महिमा की। फिर वह मुड़ा और यीशु के पास गया। उसने सोचा कि याजक को उसका शरीर दिखाने की तुलना में यीशु को धन्यवाद देना अधिक महत्वपूर्ण था। यीशु वापस आया और उसने इस एक व्यक्ति से बात की जिसने धन्यवाद दिया। वह विश्वास जो आप में परमेश्वर की महिमा करता है, वह विश्वास जो आपकी वापसी के लिए धन्यवाद देता है, उसी ने आपको बचाया है। यीशु ने कहा कि विश्वास परमेश्वर को महिमा देना और चंगा करने वाले यीशु को धन्यवाद देना है, और उसने विश्वास करने वाले उस व्यक्ति को उद्धार की घोषणा की। सभी हमारा जीवन परमेश्वर के कई अनुग्रहों से बना है। भले ही बहुत से लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ये सभी अनुग्रह दिए हैं, लेकिन वे परमेश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हालांकि हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो उसने हमें दी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। उस समय परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा और हमें बताएगा कि हम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं।